छाता ले लो छाता, तोता भाई छाता ले लो, बारिश से बचने के लिए काम आएगा। अरे भाई बारिश तो आ नहीं रही, तो छाता लेकर क्या उसका आचार डालूं? अरे अभी नहीं आ रही तो क्या हुआ, बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है ना, बारिश कभी भी आ सकती है। जाने दो, जब आएगी तब देखा जाएगा। मैं तो कहता हूँ तुम अपना ये छाता बेचने का काम बंद कर दो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे छाते कोई खरीदेगा भी। इतना बोलकर तोता वहाँ से चला जाता है। लेकिन तोते की बातों से राजा बड़ा उदास हो गया। राजा चिड़ा छाते बेचकर ही अपने परिवार का पेट भरता था। उसका कोई एक व्यापार नहीं था। वो मौसम के अनुसार अपना व्यापार बदलता रहता। इस बारिश के मौसम में वो छाते बेचने का काम कर रहा था, लेकिन उसके छाते बेचने का व्यापार ज्यादा नहीं चलता। इसी वजह से वो बहुत परेशान रहता। अजी, आप आ गए? हाँ मीठी, क्या माँ और चिंकी सो गए? हाँ, दोनों खाना खाकर सो गई है। चलिए अब आप भी खाना खा लीजिए। हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि आज माँ की तबीयत कैसी थी? उनकी खांसी में कोई बदलाव आया है या नहीं? जी, आज मैंने उन्हें जड़ी बूटी दी थी, उससे उनकी खांसी कम हो गई है, इसीलिए तो वो आराम से सो रही है। चलो अच्छा हुआ। लेकिन मीठी, मैं माँ को किसी अच्छे वैद्य के पास ले जाना चाहता हूँ, उनका अच्छे से इलाज करवाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा छाते का व्यापार चल ही नहीं रहा। पता नहीं मैं तुम सबको कब खुश रख पाऊंगा। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपके साथ बहुत खुश हैं। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। मीठी ने राजा को खाना परोस दिया। राजा खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह जब राजा अपने काम पर जा रहा था, तब लल्लू कौवा और गोरी कौवी उसके घर आ जाते हैं। अरे लल्लू, गोरी, तुम दोनों सुबह सुबह, क्या बात है? अरे राजा भाई, तुमसे जरा जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो लल्लू, क्या बात है? अरे कल मेरे मामा हमारे घर आए थे, तो वो बता रहे थे कि वो जिस बड़े जंगल में रहते हैं वहाँ पर काम के लिए कुछ पंछियों की जरूरत है, और वो लोग भी अच्छी तनख्वाह देने वाले हैं। तो मैं तो आज रात को निकलने वाला हूँ, तो सोचा तुमसे भी एक बार पूछ लूं। क्या? ये तो बड़ी अच्छी बात है लल्लू, मुझे भी काम की बहुत जरूरत है। राजा की बात सुनकर उसकी माँ चिंता में पड़ गई। लेकिन राजा, तू हम सबसे दूर बड़े जंगल में अकेला कैसे रहेगा? अरे माँ जी, मेरी सासू माँ भी ऐसे ही कह रही थी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर रहकर इनका काम कहाँ चलता है? अगर पूरी जिंदगी इस छोटे से जंगल में रहेंगे तो हमें पूरी जिंदगी ऐसे ही गरीब बनकर रहना होगा। हाँ माँ, गोरी सही कह रही है। इस छोटे से जंगल में मुझे कोई और काम मिल ही नहीं सकता, और अगर अच्छी तनख्वाह मिलेगी तो आपका इलाज और चिंकी की अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगा। हाँ, आपने सही कहा। माँ जी, आपकी खांसी के लिए हमें एक अच्छे से वैद्य को दिखाना है, उसके लिए भी हमारे पास पैसे जमा हो जाएंगे। अरे मीठी, मेरी खांसी उतनी भी जरूरी नहीं है, मैं तो बस 4 दिनों की मेहमान हूँ। मेरे लिए सब इतना परेशान मत हो। मेरी वजह से राजा को घर से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, ऐसी बातें क्यों करती है? माँ, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, आप मेरी चिंता मत करिए माँ, मैं वहाँ पर अच्छे से रह लूँगा। अरे अरे, सुनिए भाई साहब, जब आपका ये ड्रामा खत्म हो और आपकी माताजी आपको जाने की इजाजत दे दे, तब हमें बता देना। चलिए जी। देखो राजा, मैं आज शाम में निकलने वाला हूँ, अगर तुम्हें आना है तो शाम को तैयार रहना। चलो हम चलते हैं। हाँ ठीक है। गोरी और लल्लू वहाँ से चले गए। राजा को अपनी किस्मत बदलने का सुनहरा मौका नजर आ रहा था, और वो इसे किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता था। लेकिन अपनी माँ के आगे वो कुछ नहीं बोल सकता था। राजा बड़ा उदास हो गया। राजा, तुझे अकेले बड़े जंगल जाने देने का मेरा मन तो नहीं है, लेकिन तेरी खुशी के लिए
मैं तुझे नहीं रोकूंगी, तू बड़े जंगल जा सकता है। ये बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। क्या आप सच कह रही हैं माँ? हाँ बेटा, बस अपना ख्याल रखना। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए वहाँ पर मीठी नहीं होगी, समझे? मीठी बेटा, राजा के जाने की तैयारी कर दो। सारी चीजें ध्यान से उसके बैग में भर दो। जी माँ जी। मीठी ने राजा के जाने की सारी तैयारी कर दी और शाम होते ही राजा और लल्लू बड़े जंगल की ओर निकल गए। वहाँ पर जाते ही अगले ही दिन से दोनों काम पर लग गए। बड़े जंगल में चंदन सेठ का घोंसले बनाने का बड़ा कारखाना था। लल्लू और राजा भी उनके कारखाने में काम करने में लग गए। बाप रे, जितना सोचा था इस काम में तो उससे भी ज्यादा मेहनत लग रही है। दिन बीतने लगे। राजा दिन भर काम पर खूब मेहनत करता और रात होते ही थक हार कर सो जाता। कुछ दिनों बाद उसकी तनख्वाह होने पर उसने अपने परिवार को पैसे भिजवाए, जिससे उसकी माँ का इलाज आराम से होने लगा। अरे राजा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ, वो जरा बुखार लग रहा है लल्लू। अच्छा, तो आज जरा घर पर रहकर आराम करो, काम पर मत आओ, काम से छुट्टी ले लो। अरे नहीं नहीं लल्लू, काम पर छुट्टी कैसे ले सकता हूँ? चलो चलो, काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। अयो, जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ जी। आज क्या आज सब भी घोंसले बन जाने चाहिए। राजा और लल्लू काम पर आ गए, लेकिन राजा का मन काम में नहीं लग रहा था। वो रोज की तरह लकड़ियाँ काटने का काम कर रहा था, लेकिन गलती से वो सारी लकड़ियाँ गलत तरीके से काट देता है, जिसे उसका सेठ देख लेता है। अरे अरे अरे, ये क्या कर दिया जी तुमने? मेरा नुकसान करा दिया। अरे तुम्हारा कैसा करेगा मैं? तुम्हारा ध्यान कहाँ है जी? मेरी सारी की सारी लकड़ियाँ तुमने गलत काट दी। माफ कर दीजिए सेठ जी, पता नहीं वो गलती से कैसे हो गया। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं, मतलब यहाँ पर तुम्हें काम करने के पैसे मिलते, नुकसान करने के नहीं। तुम मुझे ऐसे गरीबों को काम पर रख कर मेरा नुकसान पे नुकसान हो रहा जी। मुझे तुमको काम पर रखना ही नहीं चाहिए था। चल निकल यहाँ से। क्या? नहीं नहीं सेठ जी, मुझे काम से मत निकालिए। मुझे अपने परिवार को पैसे भेजने होते हैं, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? अच्छा, तो ये सब मेरा नुकसान करने से पहले सोचना चाहिए था। अब अपना मनुष्य चेहरा लेके यहाँ से निकल जी। अरे अरे सेठ जी, माफ कर दीजिए बेचारे को, उससे गलती हो गई। बस एक बार उसकी गलती माफ कर दीजिए। ठीक है, उसे रहने दो, तुम निकलो। उसकी जगह मैं तुमको निकालता। ओ क्या? नहीं सेठ जी, मुझे मत निकालिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अयो राज जी, तुम यहीं पर खड़े हो क्या जी? चलो निकल यहाँ से। दोबारा अपना मनुष्य चेहरा मुझको दिखा न मत। चंदन सेठ ने सबके सामने राजा की बहुत बेइज्जती की। बेचारा राजा चुपचाप सिर झुकाए उसकी सारी बातें सुनता रहा और वहाँ से अपना सामान लेकर सीधा अपने घर की ओर निकल गया। पता नहीं मैं घर जाकर माँ और मीठी को क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे मौसम तो बदल रहा है, लगता है भारी बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। राजा शाम होने से पहले जल्दी अपने घर पहुंच गया। राजा को देखकर सभी बहुत खुश हो गए। अजी आप? अरे राजा बेटा, तू ऐसे अचानक से सब ठीक तो है ना बेटा? अभी माँ को सब बता दिया तो वो परेशान हो जाएगी। हाँ माँ, सब कुछ ठीक है, बस तुम सबकी याद आ रही थी और थोड़ी सी तबीयत भी खराब थी, इसीलिए सोचा चला आऊं। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ? आप तो बहुत कमजोर भी लग रहे हैं। अरे वहाँ पर मेरे बच्चे को दिन रात काम करना पड़ता है, इसीलिए मेरा बच्चा कमजोर हो गया है। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है, वो मौसम बदलने की वजह से थोड़ा सर्दी बुखार हो गया है। अजी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना बना देती हूँ। खाना खाकर आराम करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा।
राजा के घर पहुंचते ही जंगल में हल्की बारिश शुरू हो गई। मीठी ने सबके लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना बना दिया। सभी खाना खाकर सो गए, लेकिन राजा को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद हल्की चल रही बारिश ने अपना रूप बदल दिया और बारिश इतनी तेज हो गई कि मीठी के घोंसले की छत टपकने लगी। अरे अरे ये क्या, घोंसले की छत से तो पानी टपक रहा है। अगर ऐसे ही पानी टपकता रहा तो सभी को बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या करूँ? अजी क्या हुआ? अरे मीठी देखो, हमारे घोंसले की छत से पानी टपक रहा है। अरे मैंने तो अभी अभी छत की मरम्मत की थी, फिर ये छत फिर से कैसे टपकने लगी? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है मीठी। मीठी, वो पुराने छाते तुमने कहाँ पर रखे हैं? उनमें से एक छाता मुझे दे दो। क्या छाता? ठीक है। मीठी ने तुरंत एक छाता राजा को दे दिया। राजा वो छाता लेकर अपने घोंसले की छत पर चला गया और उसने जहाँ से पानी अंदर आ रहा था वहाँ पर वो छाता लगा दिया, जिससे पानी अंदर आना बंद हो गया। अजी, अपने छाते का तो बड़ा ही सही इस्तेमाल किया है। हाँ, फिलहाल तो इसका बंदोबस्त हो चुका है, लेकिन हमें जल्द ही इसका उपाय ढूंढना होगा। अगली सुबह राजा अपने घोंसले की मरम्मत करने लगता है, लेकिन उसे ये समझ आता है कि उसका घोंसला बहुत कमजोर हो गया है। अरे, इस घोंसले की मरम्मत कर कर तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी तो आसमान साफ है, लेकिन बारिश तो कभी भी आ सकती है। मुझे जल्द से जल्द नया घोंसला बनाना होगा। अजी क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? तभी राजा को अपने ढेर सारे छाते दिखाई दिए और उसे एक तरकीब सूझी। अरे मीठी, मेरे कलाकारी दिमाग में एक आइडिया आया है। आइडिया? कैसा आइडिया? हमारा ये घोंसला बड़ा ही कमजोर हो चुका है। अब इसकी मरम्मत करने में कोई मजा नहीं, इसीलिए मैं सोच रहा था क्यों ना हम नया घोंसला ही बना दे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि हम किस चीज से घोंसला बनाएं। तभी मुझे ये छाते दिखे। क्या छातों का घोंसला? हाँ मीठी, मेरा यकीन करो, छातों का घोंसला बड़ा ही मजबूत और सुरक्षित बनेगा। अच्छा ठीक है जी, चलिए फिर। अभी मौसम साफ है, हमें अभी घोंसला बनाना होगा। हाँ मीठी, चलो। मीठी और राजा अपने छाते लेकर घोंसला बनाने में लग गए। तभी उन्हें छाते का घोंसला बनाते हुए गोरी देख लेती है। हाँ, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? कहीं तुम इन छातों से घोंसला तो नहीं बना रहे? हाँ गोरी, तुमने सही कहा, हम छातों का घोंसला बना रहे हैं। अरे रे भाई साहब, अब तो आपको बस यही काम रह गया है। अच्छा खासा गए थे बड़े जंगल, अगर चुपचाप मन लगाकर काम करते तो सेठ आपको काम से नहीं निकालता। हमारे लल्लू जी तो बड़े ही मन लगाकर काम कर रहे हैं और हमें पैसे भी भिजवा रहे हैं। छोड़ो, मुझे क्या, मैं चलती हूँ। गोरी की बात सुनकर मीठी चौंक गई। अजी, ये गोरी क्या कह रही थी? मुझे माफ कर दो मीठी, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। वो दरअसल। राजा ने सारी बात मीठी को बता दी। क्या? तो आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें कैसे बताता मीठी, तुम सब कितने खुश थे। कोई बात नहीं, छोड़िए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी हमें मन लगाकर घोंसला बनाना चाहिए। मीठी को राजा की सारी बात समझ आ गई और वो दोनों फिर से घोंसला बनाने के काम में लग गए। थोड़ी ही देर में वो दोनों मिलकर छाते का एक मजबूत और सुंदर घोंसला बना लेते हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि छातों का घोंसला इतना सुंदर और मजबूत बन सकता है। हाँ मीठी, चलो माँ और चिंकी को भी यहाँ पर ले आते हैं। राजा अपनी माँ और चिंकी के साथ घोंसले के अंदर चला गया। वाह मेरे बच्चों, तुम दोनों ने बड़ा ही सुंदर और मजबूत घोंसला बनाया है। अब हमें कोई चिंता नहीं। थोड़ी ही देर में जंगल में तेज तूफान के साथ जोरदार बारिश आने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि पंछियों के कमजोर घोंसले टूटने लगे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मम्मी, अब हम क्या करेंगे?
हमारा घोंसला तो पानी में बह गया। हाय बहू, अब हम कहाँ जाएंगे? लल्लू भी हमारे साथ नहीं है। बोल बोल, अब क्या करे बहू? अरे सासू माँ, वो मीठी और राजा ने नया घोंसला बनाया है, चलिए हम उसी के पास सहारा ले लेते हैं। तीनों मीठी के घर आ गए। मीठी ने दरवाजा खोलकर सभी को अंदर ले लिया। राजा और मीठी ने बनाया छातों का घोंसला देखकर सभी हैरान थे। अरे शांति, तेरे राजा ने तो बड़ा ही अच्छा घोंसला बनाया है। राजा, तूने बड़ा ही अच्छा किया बेटा जो उस बड़े जंगल से वापस आ गया, वरना मेरा लल्लू इस गोरी की वजह से वहाँ पर फंस गया है। हाँ हाँ बिमला, इसीलिए तो मैं कहती थी अपने परिवार के साथ आधी रोटी भी सुकून की होती है। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मीठी दरवाजा खोल देती है। अरे माँ, आप सब यहाँ है? हाँ लल्लू जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे लल्लू बेटा, माँ उन्होंने मुझे बहुत काम लगाया माँ, और ऊपर से बहुत बेइज्जती भी की। माँ, ये दुनिया बहुत खराब है माँ, अब से मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लल्लू, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब हम हमारे ही जंगल में घोंसले बनाकर बेचा करेंगे। अब हमें वहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं। अरे वाह राजा भाई, ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। और उसके बाद राजा सभी पंछियों को घोंसले बनाकर बेचने लगा और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगा।